फैसला ऑन द स्पॉट मोकामा की जनता ने कर दिया। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सीख लिया कि मैं मोकामा का स्वाभिमान बचाना है मुझे, तो हर पल में बीना देवी को जिताना। और ये 14 तारीख को आपको 12-1 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मिलिएगा, मिठाई खिलाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। तो चुनाव पहले चरण का हो चुका है और दिलचस्प सीट थी। आपको मोकामा की सीट पर सबका ध्यान था, पूरे देश दुनिया का। तो मेरे साथ हैं बीना देवी के देवर सूर्यभान सिंह जी के छोटे भाई कन्हैया जी, जिन्होंने चुनाव में बहुत अहम रोल अदा किया है। क्या हुआ? चुनाव तो हो गया, क्या हुआ, कैसे आप लोग जीत रहे हैं? चुनाव हम लोग बूथ बाय बूथ जोड़ लिए। चुनाव हम 8 से 10 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। कैसे जोड़े, अब क्या हिसाब? जैसे पंडारक टाल चले आइए, पंडारक टाल में वो हमसे 2000 वो 20 रहे या बराबर हम लोग रहेंगे। फिर रैली से शुरू कर दीजिए भर सोनार तक के, वहाँ से यहाँ तक में 6000 वोट से हम उससे लीड लेंगे। मोड़ 2 पंचायत है, मोड़ में हम दोनों पंचायत में लीड करेंगे। मेकरा में हम लीड करेंगे, बरापुर में हम लीड करेंगे। नगर परिषद में 28,000 वोट पोल वाट है, 28,000 समथिंग, जिसमें मैं दावे के साथ कहता हूं कम से कम 18 से 19,000 मत हमको आएगा। मतलब जीत पक्की है? 100% नहीं, 200%। नहीं कन्हैया जी, मोकामा के सीट पर तो एनडीए का समीकरण बड़ा अनुकूल है, कैसे ये बाजी मार ली? बाजी मार ली क्यों? हमारे साथ भूमिहार समाज नहीं थे? हमारे साथ भूमिहार समाज थे कि नहीं? हाँ, अति पिछड़ा थे कि नहीं? यादव भाई थे कि नहीं? हम यहाँ तक कहते हैं कि कुर्मी हो, कोयरी हो, सारे लोगों का वोट हमको आया है। हम जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति थोड़े ना हम करते हैं। जन सुराज के उम्मीदवार ने भी तो अनंत का खेल बिगाड़ा है। जन सुराज को कुछ वोट आएगा। कितना? तकरीबन 25,000 के लमसम वोट आएगा उसको। तो वही तो जीत का कारण बन गया। नहीं, अगर जो वो नहीं लड़ता तो लड़ाई और विधायक जी के लिए नुकसान होता। मेरी मार्जिन तब और बढ़ती। 10,000 का मार्जिन तय है, प्लस जाएगा, माइनस नहीं जाएगा। तो अभी वो कह रहे 1 लाख का मार्जिन से जीतेंगे। अब 1 लाख से उनके नाना जी जीते हैं आज तक। तो फैसला हो गया। फैसला ऑन द स्पॉट मोकामा की जनता ने कर दिया। अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सीख लिया कि मैं मोकामा का स्वाभिमान बचाना है मुझे, तो हर पल में बीना देवी को जिताना। और ये 14 तारीख को आपको 12-1 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मिलिएगा, मिठाई खिलाएंगे। तो अनंत सिंह के लोग कह रहे हैं कि भाई अगला पीछा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई थी, भूमिहार गुलबंद हो गए थे। भूमिहार हम क्या थे? आप ही भूमिहार हैं। तो फिर तो उनके पक्ष में गोलबंद हो गए, तो काउंटिंग हो ही नहीं जाएगा किस बूथ पर किसको कितना आया। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ मोर एक पंचायत भूमिहार बहुल है और एक पंचायत अति पिछड़ा है। मैं कह रहा हूँ दोनों बूथ में, दोनों पंचायत में मैं लीड करूँगा। मनाची दोनों पंचायत में मैं लीड करूँगा। उनके कहने से हो जाएगा। व्यवस्था हमने देखा है, हर एक बूथ बाय बूथ मैंने गया है। दुलारचंद की जो हत्या हुई है उसके लिए दोषी कितना मानते हैं अनंत सिंह को? उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि मैंने ना तो दुलारचंद जी को देखा। मैंने दुलारचंद जी को बचपन से लेके अब तक देखा था कि दुलारचंद जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि उनकी कोई हत्या कर दी जाए। अच्छा, तो आश्चर्य हो रहा है कि हत्या कैसे होगी? हाँ, ये आश्चर्य की बात है। इस पे चुनाव आयोग और प्रशासन के अधिकारी दूध का दूध, पानी का पानी करें। चलिए, तो आप सुन रहे थे कन्हैया जी को और कह रहे हैं कि भाई मोकामा की जनता ने इस बार फैसला इनके पक्ष में दे दिया है और जो दावा कर रहे थे 1 लाख वोट से जीतने का अनंत सिंह, उनको इस बार ठिकाने लगा दिया है। आप क्या सोचते हैं? रिजल्ट तो 14 को आएगा। आपके नज़र में कौन जीत रहा है? क्या रहेगा जीत का मार्जिन? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और चुनाव में आपने सिटी पोस्ट को नंबर 1 बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।